फ्रेंड्स, वीकली स्टॉक एनालिसिस वीडियो सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं डॉक्टर राजीव। आज हम लोग फिर से एक नया स्मॉल कैप स्टॉक लेके हाजिर हुआ है। और इसमें हम लोग एक बहुत ही पॉपुलर कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे। इंडिया गेट बासमती राइस नाम तो जरूर सुना होगा। और आई एम श्योर ये प्रोडक्ट आप लोगों में से 90% से भी ज़्यादा लोग इस्तेमाल किया होगा। इसका जो पेरेंट कंपनी है KRBL, तो इसके ऊपर आज हम लोग डिटेल्स डिस्कस करेंगे। इस कंपनी का क्या क्या प्रॉस है, कुछ कॉन्स है क्या, कोई मतलब रेड फ्लैग है क्या, ये सारा चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड फाइनली डिसाइड करेंगे इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं। और एनालिसिस के लिए हम लोग AI का भी मदद लेंगे, खास करके परप्लेक्सिटी। देखेंगे इस कंपनी इन्वेस्टमेंट लायक है कि नहीं। और आज मैं ये कंपनी क्यों चूज किया, इसका अगर आप चार्ट देखोगे ना, तो अभी फिलहाल तो ये 52 वीक हाई में ट्रेड कर रहा है। और ये सिर्फ 52 वीक हाई नहीं, अगर आप देखोगे 2018 में जो गिरावट आया ना, जून जुलाई 2018 में, ये लेवल अब तक ये छू नहीं पाया। फाइनली अभी ब्रेकआउट का मूड में है। अगर ये ब्रेकआउट देगा ना, तो ये एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट होगा, 7 साल का ब्रेकआउट होगा। जनरली अगर ऐसा ब्रेकआउट होता है तो स्टॉक बहुत तेजी से भागता है। तो इसीलिए आज हम लोग इसका एनालिसिस करेंगे। अगर कंपनी का फंडामेंटल ठीक है तो डेफिनेटली ये एक अच्छा ब्रेकआउट हो सकता है और एक अच्छा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी हो सकता है। एंड बाय द वे, यहाँ पर मैं आपसे कहना चाहूँगा, लास्ट वीक हमने जो वीडियो बनाया एरो ग्रीन टेक का, जो डिटेल्स एनालिसिस किया, तो बदकिस्मती से जब भी हम लोग ये वीडियो बनाया उसका 1-2 दिन बाद ही रिजल्ट निकला, और रिजल्ट बहुत ही डिसअपॉइंटिंग था। इसलिए स्टॉक 30% का डाउनफॉल दिखाया। तो इसलिए बहुत सारा हम लोग का व्यूअर लोग इसमें सवाल किया, सर आपने जो एनालिसिस किया ये तो स्टॉक अभी करेक्शन दे रहा है, बहुत करेक्शन नहीं, मतलब क्या कहो, क्रैश। तो हम लोग क्या करें। देखो ये सारा कंपनी ना, ये स्मॉल कैप कंपनी है, और आपको मालूम ही होगा स्मॉल कैप मिड कैप जो कंपनी होता है वो बहुत ही वॉलेटाइल होता है। एक दिन में 20-30% वो घट सकता है और बढ़ भी सकता है। जब बढ़ेगा फिर एक दिन में वो 20% तक बढ़ भी सकता है। तो वो रिस्क तो है, स्मॉल कैप इन्वेस्टमेंट में वो रिस्क है। अगर आप ये रिस्क बर्दाश्त कर सकते हो तो आप इन्वेस्ट करो, अदरवाइज आपके लिए फिर ब्लू चिप स्टॉक ही बेहतर है। एंड यहाँ पर मैं एक डिस्क्लेमर भी देना चाहूँगा, ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, ये प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए है। अगर आप कोई भी ट्रेडिंग डिसीजन लो, इन्वेस्टमेंट डिसीजन लो, अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही लीजिएगा। एंड ये बिल्कुल रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट मैं एनालिसिस करके ही बताता हूँ। तो एनीवे, अभी हम लोग देखते हैं इस कंपनी का क्या क्या काम है, फाइनेंशियल हेल्थ कैसा है, प्रॉस क्या है, कॉन्स क्या क्या है, एवरीथिंग हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। तो कंपनी का नाम है KRBL। इसका फुल फॉर्म तो मुझे पता नहीं, लेकिन इसका जो ये ब्रांड है इंडिया गेट बासमती राइस, ये बहुत ही पॉपुलर ब्रांड है। ये क्यों पॉपुलर है वो मैं आपको दिखाऊंगा। पहले कंपनी के बारे में आप जानो, कंपनी क्या करती है। तो मेनली ये राइस प्रोसेस करता है और ये राइस एक्सपोर्ट भी करता है। तो ये सिर्फ इंडिया में ही प्रोडक्ट सेल नहीं करते, इंडिया में तो करते ही है सेल, एक्सपोर्ट टू 90 प्लस कंट्रीज। सो मोर देन 90 कंट्रीज में ये प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता है। तो बहुत ही एक वाइड रीच है कंपनी का। तो ये तो फाइनेंशियल्स है, ये हम लोग थोड़ी देर बाद देखेंगे। पहले हम लोग कंपनी के बारे में जान लेते हैं क्या क्या स्टैंड है। यहाँ पर एज आई हैव मेंशन्ड, ये नंबर 1 बासमती राइस ब्रांड है इंडिया में। इंडिया नहीं, ये वर्ल्ड में नंबर 1 ब्रांड है। सो द वर्ल्ड्स नंबर 1 बासमती राइस ब्रांड। तो ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और इंडिया में देखो 850 डिस्ट्रीब्यूटर है जिसके थ्रू ये राइस सेल करते हैं। एंड लार्जेस्ट राइस मिलिंग प्लांट इन पंजाब,
सबसे बड़ा प्लांट है पंजाब में, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल तो है ही, लार्जेस्ट कॉन्टैक्ट फार्मिंग नेटवर्क, मतलब जो फार्मर है उन लोग के साथ ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट है उन लोग का, जो राइस प्रोड्यूस होगा कितना दाम में वो लोग प्रोक्योर करेंगे, एवरीथिंग मतलब पहले से ही तय है। और ये कमोडिटी रन बिजनेस होता है ना, मतलब कमोडिटी प्राइस के ऊपर बहुत डिपेंडेंट होता है, इसलिए पहले से ही फार्मर के साथ तो एग्रीमेंट होना ही पड़ेगा। एंड यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज देखो, प्राइसिंग पावर ड्रिवन बाय स्ट्रॉन्ग ब्रांड, सुपीरियर प्रोडक्ट। ये जो 41 का बासमती रियलाइजेशन दिखाया ना इंडिया में, बाकी अदर जो कंपनीज है जो बासमती राइस एक्सपोर्ट करते हैं उसके मुकाबले 41% ये लोग ज़्यादा चार्ज करते हैं एक्सपोर्ट करने में। KRBL 41% दाम ज़्यादा लेते हैं फिर भी बिकता है। दैट इज द पावर ऑफ ब्रांड। और अगर कंपनी का ब्रांड अच्छा होता है ना तो उसमें प्राइसिंग पावर बहुत बढ़िया रहता है। एंड अगर प्राइसिंग पावर रहता है तो उसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा खासा रहता है। मैं फाइनेंशियल्स में आपको दिखाऊंगा कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कितना है। पहले आप कंपनी के बारे में देखो, और ये देखो मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोक्योरमेंट फैसिलिटीज़ है इंडिया में, दिल्ली में है, यूपी में है, हरियाणा, पंजाब एंड गुजरात में है। तो इन लोग का नेटवर्क जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। अगर नेटवर्क स्ट्रॉन्ग होगा तो कंपनी का रीच बहुत अच्छा होगा। तो ये बाकी फाइनेंशियल्स है, ये सब हम लोग थोड़ी देर बाद देखेंगे। तो पहले हम लोग कंपनी का कुछ स्ट्रेंथ देख लेते हैं। स्ट्रेंथ मतलब फाइनेंशियल स्ट्रेंथ क्या क्या है। कंपनी अभी 10,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 10,700 करोड़ का मार्केट कैप है, अभी भी सस्ते में ट्रेड कर रहा है। देखो 52 वीक्स हाई में है फिर भी 20 का पी रेशियो है। एंड बुक वैल्यू के मुकाबले भी ज़्यादा नहीं है, हार्डली 2 टाइम्स बुक वैल्यू होगा। एंड ये सारा पैरामीटर्स तो मुझे ठीक ठाक ही लग रहा है। ROE ROC इतना कोई खास नहीं है, फिर भी ठीक ही है, 19% का ROE ROC है। एंड अभी इन लोग का मैं ईयरली रिजल्ट दिखाता हूँ, जो फाइनेंशियल्स है ना, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, यहाँ पर आप देखो बहुत दिन कंपनी स्टैग्नेंट सेल कर रहा था, 3000 ये रेंज में ही वो लोग सेल कर रहा था, उसके बाद 4000 का रेंज में आया। लेकिन लास्ट 2-3 साल से ये नंबर थोड़ा इंक्रीज हुआ, 4000 से लेके 5000 हुआ, 5300। अभी TTM अगर आप देखोगे ट्रेलिंग 12 मंथ, ये 6000 करोड़ में पहुंचने वाला है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखोगे, एक सेकेंड, मैं ये कॉम्पाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखो, 3 साल का कॉम्पाउंडेड सेल्स ग्रोथ है 10% का। ये छोटा कैसे हो गया, 10% का सेल्स ग्रोथ है। एंड TTM देखो 16%। और प्रॉफिट ग्रोथ भी ठीक से नहीं कर पाया, 3 साल का प्रॉफिट ग्रोथ 1% का है, लेकिन अभी फिलहाल ये प्रॉफिट ग्रोथ बहुत बढ़िया दिखा रहा है। मतलब लास्ट 12 मंथ में 11% का प्रॉफिट ग्रोथ दिखाया एंड 16% का सेल्स ग्रोथ। तो अभी जो आप ब्रेकआउट दिखा ना, मैंने जो चार्ट में आपको दिखाया 52 वीक्स हाई में ट्रेड कर रहा है, तो ये ब्रेकआउट रियल हो सकता है, चांसेस है। ठीक है, आप तो 100% एक्यूरेट नहीं बोल सकते, बट चांसेस है, क्योंकि सेल्स फिगर एंड प्रॉफिट फिगर ड्रेस्टिकली इम्प्रूव हुआ। तो ये एक बहुत ही अच्छा एक इंडिकेशन है। एंड इसका अगर आप बैलेंस शीट देखोगे ना, बैलेंस शीट में मैं ज़्यादा कुछ नहीं दिखाऊंगा, ये रिजर्व्स देखो, मतलब कंपनी के पास कैश कितना पड़ा है। कैश अगर आप देखोगे मार्च 2025 क्वार्टर के हिसाब से 5200 करोड़ का उन लोग के पास कैश है। मतलब कंपनी का पैसों की कमी नहीं है, बहुत सारा पैसा है कंपनी के पास। और अगर कंपनी के पास पैसा है तो कंपनी कुछ भी कर सकता है। एंड ये जो पैसा है कंपनी क्या कर रहा है, उस पैसे से आप कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में देखो, कैश फ्लो स्टेटमेंट में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इन्वेस्टमेंट परचेस। ये लोग बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं।
300 crore, 500, 900, 800, 2000, 3000, 3000, 4800 crores का वो लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं एंड इन्वेस्टमेंट वो लोग सेल भी कर रहे हैं। जितना इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका मतलब प्रॉफिट भी वो लोग बुक कर रहा है। मतलब जो आइडियल कैश है वो लोग उसको बहुत सही तरीके से इस्तेमाल कर रहा है एंड वहाँ से एडिशनल प्रॉफिट इनकम कर रहा है। तो ये जो इन्वेस्टमेंट है ना, इसका रिफ्लेक्शन आपको इन लोग का पीएनएल स्टेटमेंट में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देखो अदर इनकम में देखो 88 करोड़ का, 61 करोड़ का, 97 करोड़ का ये एडिशनल इनकम है। अगर कंपनी 540 करोड़ का प्रॉफिट कमा रहा है, उनमें से लगभग 100 करोड़ तो एडिशनल इनकम है उन लोग का। तो ये चीज़ को आप पॉजिटिवली भी देख सकते हो, नेगेटिवली भी देख सकते हो। पॉजिटिव इन द सेंस अदर इनकम बढ़ रहा है, नेगेटिव इन द सेंस ये जो अदर इनकम है ना, ये कोर बिजनेस से नहीं आ रहा है, मतलब कंपनी एक्सपांड नहीं कर पा रहा है। जो एक्स्ट्रा पैसा है वो पैसा कंपनी में नहीं लगा रहा है, वो दूसरा इन्वेस्टमेंट से वो लोग पैसा कमा रहा है। तो ये एक नेगेटिव एस्पेक्ट भी आप मान सकते हो। तो ये आपके ऊपर है कैसे आप उसको लेते हो। एंड मैंने जो आपको कहा कि कंपनी के पास प्राइसिंग पावर है क्योंकि बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रांड है, तो वो चीज़ यहाँ यहाँ पर आपको दिखेगा। 12%, 10%, 16% का ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। तो ये कॉमोडिटाइज बिजनेस है, फिर भी देखो 16%, 10%, 12% का प्रॉफिट मार्जिन है। तो मेरे ख्याल से तो ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता है क्योंकि बहुत अच्छा प्रॉफिट मार्जिन है। ठीक है, तो लास्ट में हम लोग देखेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न में कंपनी प्रोमोटर का पास अभी भी देखो 60% का स्टेक है एंड एफआईआई अभी भी 6.7% का वो लोग के पास होल्डिंग है, और ये गवर्नमेंट का होल्डिंग है। एंड पब्लिक शेयर होल्डिंग अभी भी इतना कोई खास नहीं है, 26% है। अगर आप नंबर ऑफ शेयर होल्डर देखोगे तो ये 1 लाख से भी कम है। तो जनरली कंपनी मल्टीबैगर तब भी होता है जब ये जो नंबर ऑफ शेयर होल्डर होता है ना, ये कम होता है। अगर बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ तो उस कंपनी से पैसा कमाना बहुत मुश्किल होता है। तो ये नेक्स्ट मल्टीबैगर होने की चांसेस है। हालांकि हम लोग चांसेस के बारे में ही बात कर सकते हैं, हम लोग एग्जैक्टली तो नहीं बोल सकते। अच्छा, बाय द वे, अगर आपको फंडामेंटल एनालिसिस नहीं आता है तो यूडेमी का ऊपर मेरा कुछ कोर्सेज है। फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर मेरा एक बहुत ही बेसिक सा कोर्स है, फंडामेंटल एनालिसिस हिंदी में। इसमें कंपनी का फंडामेंटल्स कैसे एनालिसिस करनी है, जैसे बैलेंस शीट हो गया, कैश फ्लो, इनकम स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस वगैरह वगैरह, ये सारा चीज़ इस कोर्स में डिटेल्स में एनालिसिस या मतलब डिस्कस किया गया है। एंड अगर आप थोड़ा एडवांस में सीखना चाहते हो तो ये एआई के मदद से फंडामेंटल एनालिसिस, तो ये कोर्स भी ले सकते हो। ठीक है, तो एनीवे अभी हम लोग गेट बैक टू द मेन टॉपिक। तो कंपनी के बारे में तो बहुत कुछ आपको मालूम पड़ा। अभी आपको एक चीज़ देखना होगा, कंपनी का कुछ रेड फ्लैग है कि नहीं। मतलब इसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो क्या खतरा है, क्या रिस्क है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कंपनी का कॉन कॉल, जो कॉन्फ्रेंस कॉल होता है ना, उसका ट्रांसक्रिप्ट डाउनलोड करेंगे। यहाँ पर अगस्त में ट्रांसक्रिप्ट तो अवेलेबल नहीं है, ये फरवरी का है। तो हम लोग एक काम करते हैं, एनएसी का वेबसाइट से केआरबीएल का ट्रांसक्रिप्ट डाउनलोड करेंगे एंड वहाँ से हम लोग कंपनी का कुछ रेड फ्लैग है कि नहीं वो आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, तो मैं फटाफट निकल लेता हूँ यहाँ से। ओके, अभी ये ट्रांसक्रिप्ट डाउनलोड हो गया। तो हम लोग ये ट्रांसक्रिप्ट को परप्लेक्सिटी में अपलोड करेंगे और पूछेंगे कि इस कंपनी का कोई रेड फ्लैग है कि नहीं। ठीक है, तो मैं फटाफट अपलोड करके एक प्रॉम्प्ट लिख देता हूँ।
So from the transcript of KRBL, can you find any red flag from investors point of view? देखते हैं कुछ रेड फ्लैग है कि नहीं। आई एम श्योर कुछ ना कुछ तो रेड फ्लैग ये निकल के देगा ही। तो एक बार देख लेते हैं। बल्क एक्सपोर्ट है, इन्वेंटरी वोलेटिलिटी, प्राइसिंग रिस्क, यूएस एक्सपोर्ट टेरिफ, ये तो है ही। सऊदी अरेबिया डिस्ट्रीब्यूशन अनसर्टेनिटी, हेल्दी एडिबल ऑयल, ओके, बहुत सारा दिया है। लेकिन मुझे नहीं लगता है इतना सारा रेड फ्लैग होगा, ये सारा तो टेम्पोररी लगता है मुझे। तो हम लोग और एक प्रॉब्लम लिखते हैं। तो कैन यू फाइंड द मोस्ट 1 and 2 रेड फ्लैग्स टू टेक केयर ऑफ लिख देते हैं एज एन इन्वेस्टर। देखते हैं क्या रेस्पॉन्स निकल आता है। इतना सारा रेड फ्लैग्स तो होना नहीं चाहिए। देखते हैं। तो द मोस्ट इसलिए हम लोग लिखा द मोस्ट। तो यहाँ पर दिया मार्जिन वॉलेटिलिटी टू बल्क प्राइवेट लेवल एक्सपोर्ट। तो मार्जिन वॉलेटिलिटी है, मार्जिन मतलब जो मैंने ऑपरेटिंग मार्जिन के बारे में बताया, ये तो होगा ही क्योंकि ये कमोडिटी प्राइस के ऊपर बहुत डिपेंडेंट है। कमोडिटी प्राइस मतलब राइस प्राइस के ऊपर बहुत डिपेंडेंट है, इसलिए तो वो वॉलेटिलिटी होगा ही। लेकिन कंपनी के पास बहुत बड़ा नेटवर्क है, वो कॉन्टैक्ट फार्मिंग करता है, इसीलिए मेरे ख्याल से वो इतना बड़ा इशू नहीं होगा। एंड ये जो वॉलेटिलिटी है ना, ये पॉजिटिव इम्पैक्ट भी डाल सकता है, नेगेटिव इम्पैक्ट भी डाल सकता है। तो इसका पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही है, तो मैं इसको इतना बड़ा रेड फ्लैग तो नहीं मानता। एंड सेकंड में क्या दिया, एग्जीक्यूशन रेगुलेटरी रिस्क इन रियल एस्टेट मोनेटाइजेशन। रियल एस्टेट कहाँ से आ गया भाई। KRBL plans to monetize large land parcel 150 acre in Ghaziabad valued at 4,000 to 7,500 crore contingent on moving its production facility elsewhere। अच्छा, इन लोग का जो गाजियाबाद फैसिलिटी है वो दूसरा जगह पर शिफ्ट करना चाह रहा है। हाउएवर मैनेजमेंट stated it may take 2-3 years to realize the value, the structure, okay, and execution details are yet to decided, subject to shareholders approval। Okay, real estate monetization is not a core business activity, carries considerable execution, regulatory and market risk। अच्छा, ये लोग शायद वो जो जगह है 150 एकड़ उसमें कोई रियल एस्टेट खड़ा करना चाह रहा है, तो ये तो मैं एक रेड फ्लैग ही मानता हूँ, क्योंकि ये लोग एफएमसीजी बिजनेस में है एंड अभी ये लोग रियल एस्टेट में एंट्री करना चाह रहा है, तो ये मेरे ख्याल से तो एक रेड फ्लैग है। लेकिन हाँ, हर कंपनी का कुछ ना कुछ तो रहेगा ही, वो आपको देखना होगा। तो एनालिसिस यही था, कंपनी क्या करती है, फाइनेंशियल हेल्थ कैसा है, मैं पूरा डिटेल्स आपको दिखा दिया। बाकी डिसीजन आपका है, आपका पैसा, आपका इन्वेस्टमेंट। तो ये था कंप्लीट एनालिसिस ऑफ KRBL। तो ये एनालिसिस आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। आपका रेस्पॉन्स मिलने से मुझे बहुत खुशी मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड। थैंक यू।